Hello students, today we will read a chapter 17 of your English reader book and the chapter name is Gold Watch। मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, टाइटल देख के ही आपको क्या पता लग जाता है किस बारे में स्टोरी होने वाली है। तो अब ये गोल्ड वॉच, गोल्ड क्या मतलब होता है? सोना, चांदी सोना वाला। देन इट इज़ अ मेटल। वॉच क्या होती है बच्चे? घड़ी। तो अब क्या होने वाली है? द गोल्ड वॉच के बारे में ये रिलेटेड स्टोरी होने वाली है। लेट्स रीड। हैव यू एवर फेल्ट टेम्पटेड टू स्टील? कि आपको कभी भी टेम्पटेड क्या मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट हुए हो चोरी करने के लिए। स्टील का मतलब है चोरी। वट लेड यू डू टू डू दिस? अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या आपको ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है ये करने के लिए। डिडेंट यू फील गिल्टी? क्या आपको गिल्टी फील नहीं होता है? इज़ इट ईजी टू स्टील? बी एट इज़, कि क्या बहुत ईजी है स्टील करना और बहुत आरामदायक है बच्चे ये? सर्टेनली नॉट, नहीं मेरे को नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। राइटर कह रहे हैं देयर इज समथिंग दैट मेक्स यू फील गिल्टी एंड चेक्स यू फ्रॉम कमिटिंग सच अ सीन। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण हमें गिल्टी या रिग्रेट फील होता है बच्चे, जो हमने किया है और फिर हम क्या करते हैं वो हमें लगने लग जाता है कि वो हमने पाप किया है कुछ बड़ा। व्हाट इज़ डैट? फाइंड आउट दिस स्टोरी द गोल्ड वॉच, ओरिजिनली रिटन इन मलयालम एंड देन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय के अयप्पा पनिकर। अब बच्चे राइटर इज सेइंग दैट प्लीज रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट क्या what is there in the story, and this story originally written in which language? Malayalam language, and then afterwards it is translated into English language and it is translated by K. Aryappa Panikar. Let's start the chapter. As on many previous nights, Shanku could not get any sleep that night. कि like he was facing same problem in earlier night as well। कि which problem? कि उसको नींद नहीं आ रही थी। तो today is also same। he turned and tossed in his bed but it was no use। कि वो इधर उधर लुढ़क रहा था अपने बेड में बट ये किसी यूज़ का नहीं था। the more he thought the worse he felt। जितना वो सोच रहा था उतना ही उसे बुरा फील हो रहा था। ही फेल्ट बैडली। ही क्लोज हिज आइज एंड ले ऑन हिज स्टोन मैट इन द डार्कनेस। उसने अपनी आंखें क्लोज कर ली आइज और फिर क्या हुआ? एक टोन मैट पे लेट गया अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी इट क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। और नाउ एज वेल व्हेन ही इज इन darkness, his room is looking as clear as the day। The deserted office room when everyone had gone out for the rest or for the lunch। कि अबे उसे अंधेरे में भी ऐसा डे का दिन दिख रहा है। डेजर्टेड का मतलब क्या होता है? वेयर देर आर नो पीपल लाइक इन डेजर्ट। डेजर्ट में कुछ जीव जंतु देखने को नहीं मिलते ना बच्चे, लिविंग थिंग्स। ऐसे ही वो ऑफिस था कि ऑफिस में कोई भी नहीं था, खाली पड़ा था, इसलिए राइटर ने वर्ड यूज़ किया है डेजर्टेड। तो डेजर्टेड ऑफिस था बच्चे, ऑफिस रूम था, उसमें कोई भी नहीं था। सब कहाँ गए हुए थे? या तो रेस्ट करने के लिए या लंच करने के लिए। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज। जो ग्लास विंडो थी इन द रूम में बच्चे, वो क्या थी? पार्टली क्लोज थी, फुली क्लोज नहीं थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू fat volumes, at the other end a pen, ink bottle, so forth। In between was a gold watch with its gold chain placed on a book। अब बच्चे क्या था? ग्लास विंडो पार्टली क्लोज थी, एक एंड पे टेबल के क्या रखे हुए थे? फैट वॉल्यूम्स। फैट वॉल्यूम से मतलब हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क रखी हुई थी। और दूसरी साइड क्या रखा हुआ था? एक पेन रखा हुआ था, एक इंक बोतल रखी हुई थी और थोड़ी बहुत चीज़ें और रखी हुई थी। और उसके बाद क्या रखा हुआ था? गोल्ड वॉच, सोने की वॉच रखी हुई थी जिसकी गोल्ड चेन थी, वो बुक पे रखी हुई थी। ओपन द विंडो, स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट, यू कैन पिक इट अप, एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो।
अब बच्चे वो क्या कह रहा है कि ओपन द विंडो, विंडो को ओपन करो, अपना हाथ निकालूँ मैं अबाउट अ फीट, कि 1 फुट के अराउंड, द फुट इज़ अ मेजरिंग यूनिट, तो यू कैन पिक इट अप, और जिससे मैं उसको पिक कर सकूँ, ले सकूँ। एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच, सभी लंच पे गए हुए हैं। नो बॉडी विल नो, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कॉवर्डनेस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु क्या रिमेंबर कर रहे थे, क्या स्मरण कर रहे थे, सोच रहे थे अपने एफर्ट्स जो उन्होंने अभी तक लगाए हैं। हिज कवर्डनेस, कवर्डनेस का मतलब क्या होता है, कायरता, कि हिज कवर्डनेस, जिससे वो डर रहा था, वो हमेशा कवर्डनेस, डरा सा रहता था। वैसिलेशन इज, वैसिलेशन मीन्स हेजिटेशन, और हेजिटेट कर रहा था कुछ दिनों से। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, कि उस टाइम उसने किसी को नहीं देखा। येट ही हैड बीन अफ्रेड, बट फिर भी वो डरा हुआ है। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वो ट्रेम्बल्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, कपकपाना किसी चीज़ से। ब्रीथलेस, सांस नहीं आ रही थी उसे, डरा हुआ था बहुत, इसलिए वो। डेट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही रीज़न था जिसके कारण वो हमेशा, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, रिफ्रेन मीन्स अवॉइड एनीथिंग, तो इसलिए वो रिफ्रेन करता था, अवॉइड करता था किस चीज़ को, कि वॉच को नहीं ले। वो हमेशा इस बात से डरा रहता था और कभी नहीं उठाता था। ही वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इफ ही थॉट एनी फर्दर ही वुड बी एबल टू डू एनीथिंग। ही माइट एवर ब्लट आउट his intention accidentally, so he must take it tomorrow, suppose he did not. He could not, अब वो कह रहे हैं, अब अगर वो नहीं करेगा और ज़्यादा और इसके बारे में सोचता रहेगा तो क्या होएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में, और क्या हो जाएगा, ब्लर्ट आउट हो जाएगा। ब्लर्ट मीन्स किसी चीज़ को क्या, टेल समवन सडनली, दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्लर्ट, कि किसी को वो एकदम इमीडिएटली सडनली बता देगा अपनी इंटेंशन एक्सीडेंटली। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, उसे लेनी चाहिए कल वो वॉच। सपोज ही डिड नॉट, और बट वो सोच रहा था कि वो नहीं कर पाएगा। तो बच्चों उसके मन में क्या है, उसने चोरी की है बच्चे, अब उसे डर लग रहा है बच्चे कि कहीं वो पकड़ा न जाए। तो अब चोरी की नहीं है, अभी सोच ही रहा है। तो देखो कैसे थॉट्स आते हैं, तो कोई भी गलत एक्टिविटी करते हैं तो हमारे अंदर भी सेम तरह के थॉट्स आते हैं, और क्या कहते हैं, उसके रिजल्ट्स भी गलत होते हैं हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस। अगर इफ़ वी विल डू गुड डीड्स देन रिजल्ट ऑल्सो विल बी गुड, इफ़ वी विल डू bad things then result will also be the bad. The Sanku thoughts began to linger over the thorny problems of his life. लिंगा मतलब बच्चे, लिंगा मतलब स्टे, रहना वहीं पे। जो शंकु के बच्चे विचार थे वो वहीं पे रहते कि जो उसकी प्रॉब्लम थी जिंदगी की। थॉर्नी मतलब होता है बुशी, या जो डिफिकल्टी कॉज कर रही हो, कॉजिंग डिफिकल्टी। थॉर्नी मीन्स कॉजिंग डिफिकल्टी, कि लाइफ में प्रॉब्लम पैदा कर रही हो बच्चे। तो अब ये क्या था, जो उसकी वो थॉट्स थे वो हमेशा उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी उसे याद दिला देते रहते, वहाँ पे अटके रहते थे। टुमारो वुड बी द 3rd डे ऑफ द मंथ, कि कल तीसरा दिन होगा महीने का। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज़ फॉर 13 days, कि वो क्या कह रहे हैं, अगले 3 दिनों में क्या होगा, उसे पे मिलेगी बच्चे, और 13 रुपीज़ फॉर 13 days। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट द स्टोर। उसे क्या देना पड़ेगा, 4.5 रुपये किसके देने पड़ेंगे, स्टोर से जो उसने सामान लिया है दुकान से। देयर वुड बी बैलेंस ऑफ 8.5, और 8.5 बैलेंस बच जाएगा। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary। और उसे क्या भी रिपे करना है बच्चे, 5 रुपये, 10 में से 5 रुपये किसको रिपे करने हैं, जो फंड लिए थे उसने पिछले मंथ, कहाँ पे जाने के लिए, जो उसकी मम्मी मर गई थी उसकी एनिवर्सरी पे जाने के लिए। नो
ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसा अ रुपी अ वीक। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इतना ही देना पड़ेगा, उसे रिमेनिंग 5 रुपीज़ भी देने पड़ेंगे और जो इंटरेस्ट बनता है 6 पैसा 1 रुपये के ऊपर पर वीक, इतना इंटरेस्ट बनता है। At the tea shop, he owed over 3 rupees for 2 weeks beside previous arrears amount to ₹1.50। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, ओड का मतलब क्या होता है बच्चे, बकाया, कि अब उसको कितना देना था बच्चे। टी शॉप पे उसके क्या था बकाया, 3 रुपये थे जो कि 2 वीक हो सके थे, और पहले से उसकी अमाउंट 1.5 रुपये और जुड़ गई थी उन 3 रुपये में। ही रोड 6 रुपीज़ टू Ali for supplying extra rice, biddies and other odds and ends। और उसे क्या, अब उसके 6 रुपये कहाँ पे बकाए थे, अली के पास, जो कि इसने राइस, बिडीज और सारी चीज़ें, ओड्स एंड एंड्स मतलब होता है बच्चे मिसलेनियस आर्टिकल्स, तो और सारी मिसलेनियस आर्टिकल छोटे छोटे फुट कर चीज़ें मंगाई, उनका हो गया था 6 रुपये। 1 month's हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़, और उनका 1 month का हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़। In addition to these sum, he had taken a small loans of 12 पैसा। तो इन सब के एडिशन में उन्होंने लोन भी ले लिया छोटा सा 12 पैसा का, 25 पैसा एंड 50 पैसा फ्रॉम सेवरल पीपल, एंड टेकन 25 पैसा एंड 50 पैसा फ्रॉम सेवरल पीपल। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, हिज वाइफ ऑलवेज रिमाइंडेड हिम ऑफ व्हाट 2 days about the 1 rupee to be paid to the fish woman, कि फिश वुमेन को भी 2 रुपये भी देने हैं। शंकु मेंटली एडिड अप द टोटल अमाउंट डेट ही नीडेड। अब उसने वो सारा खर्चा मिला के अपना टोटल अमाउंट निकाल लिया कि उसे कितना चाहिए इस मंथ में। वट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8 रुपीज़ एंड हाफ रुपीज़। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, जो उसको मिलने वाला था बस वो क्या था 8.5 रुपये। वट ही ओड वॉज 22 रुपीज़ एंड 13 पैसा, बट जो उसने देना था लोगों का वो कितना था 22 रुपीज़ और 13 पैसा। ही हैड अदर नीड्स टू, और उसके और भी ज़रूरतें हैं। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से, इज नहीं है बच्चे ये हिज है, उसने अपनी वाइफ से भी बच्चे कितने रुपए लिए, 3 रुपये लिए। This was the out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. He had assured her that he would buy out of his pay that month. तो उसने अपनी वाइफ से भी 3 रुपये लिए, जो कि उसकी वाइफ ने आराम आराम से क्या किया था बच्चे, जमा किए थे आज तक। वो किस लिए जमा करके थे उसने, कि जो यंगर चाइल्ड है उनका सबसे छोटा बच्चा है उसकी वेस्ट के लिए, कमर के लिए चेन बनवाने के लिए। और उसने अब शंकु ने क्या कहा कि मैं तुम्हें मंथ में जब सैलरी मिलेगी जब तुम्हें लौटा दूंगा ये पैसे। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, जो शंकु कब से हर्ट था वो बीट कर रहा था बहुत तेज तेज। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कोचुनी, अलीज होलो लाफ्टर and the vulgar words and the irritating talk of Lanapo, who was in charge of the fund। अब बच्चे शंकु को उसकी जो दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, अब उसको क्या भी सुन रहा था, उसकी जो कड़वी बातें थी किसकी, टी शॉप ओनर की, जिसको पैसे देने थे उसने, कोचुनी, अली की जो हंसी थी बच्चे, क्योंकि अली को भी पैसे देने थे उसको। अब डरा रहे थे, ये क्या आ रहे थे उसको, सपने आ रहे थे बच्चे डरावने। तो देन अब उसको क्या दिख रहा था, वो हंसते दिख रही थी अली की, और अली के वल्गर वर्ड्स की वो गालियाँ दे रहा है। इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनापो, और लोनापो की इरिटेट करने वाली टॉक, जो कि इंचार्ज है फंड वाले का, जिसको मैंने फंड लिए थे पिछले मंथ अपनी माँ के घर जाने के लिए। He felt that they were all surrounding him like rowdy boys armed with sticks gathering round stray dogs. What a horrible scene! उसे क्या फील हो रहा था बच्चे, कि जैसे कि राउडी का मतलब था नॉइजी, शोर मचाने वाले लड़के होते हैं, उन्होंने मुझे घेर लिया है चारों तरफ से, उनके हाथ में क्या है, स्टिक्स है, डंडे है बच्चे, और उन्होंने मेरे को घेर लिया है किससे, स्ट्रे डॉग से। स्ट्रे क्या होता है, लवारिस कुत्ते, लवारिस कुत्तों की तरह उन्होंने घेर लिया है मेरे को। और क्या ये कितना डरावना सीन है। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु
turned over on his stomach and thought, I have no alternative but to pick it up tomorrow. अब बच्चे उसको अनबियरेबल हो रहा था, उसे झेलन जा रहा था जो उसकी स्थिति थी बच्चे। शंकु ने अपना क्या कहते जो मन बनाया बच्चे और सोचा कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे अब कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे कल ही करना पड़ेगा। क्या? अब ही इज़ थिंकिंग अबाउट व्हाट थिंग? गोल्ड वॉच। विल इट नॉट फैच एटलीस्ट 20 रुपीज़ की? क्या पता मेरे को उससे क्या मिल जाए बच्चे। फैच का मतलब कि लाना, कि वो मेरे को 20 रुपीज़ भी नहीं ला सकती क्या? इवन 15 विल डू, कि 15 भी मिल जाए तो बहुत है। 15 + 8.5 डेट इज़ 23.5 रुपीज़। इट विल फैच मोर देन 15, कि वो कह रहा है कि 15 भी मिल जाए तो ठीक है, 8.5 मेरे पास भी है, तो कितना बन जाएगा? 23.5 बन जाएंगे टोटल अमाउंट, और मेरे को लगता है 15 से तो ज़्यादा ही बिक जाएगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट एंड लिव इन पीस। वो अपने सारे कर्जे चुका देगा और शांति से जिएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट्स, कि कर्जों से फ्री लाइफ। वट अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, कि कितनी अच्छी रिलीफ की फीलिंग थी बच्चे। चैन की सांस ली उन्होंने और चैन की आज नींद भी सो पाया, क्योंकि अब उसे लग रहा था सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो चोरी करने वाला है नेक्स्ट डे। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का टाइम था। वट आर यू स्टिल एस्लीप? शंकु's wife said gently, shaking his shoulders. It is long after sunrise. Shanku raised his head at once. His wife picked up the younger child who was crawling to her and asked Shanku, "Don't you have to work today?" अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि उसकी वाइफ आई शंकु की और उससे पूछे कि अभी भी आप सो रहे हो क्या? उसका कंधा हिलाया बच्चे और बोला, क्या बोला? इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, कि सूर्य उगे भी बहुत टाइम हो गया। शंकु रेज हिज हेड एट वंस, शंकु ने अपना सर उठाया एकदम, और उसकी वाइफ ने क्या किया बच्चे? हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी वाइफ ने जो उसका सबसे छोटा बच्चा था वो उठाया, जो कि उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। बच्चे गुडलिया चलते हैं ना बचपन में, तो डेट इज क्रॉलिंग, तो क्रॉलिंग करता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। एंड आज शंकु, शंकु से पूछा उसकी वाइफ ने कि तुम्हें आज काम पे नहीं जाना क्या? ओ यस ही सेड, गोट आउट ऑफ बेड। उसने कहा हाँ हाँ जाना क्यों नहीं है, और एकदम बेड से वो उतरा। He stepped down into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. अब बच्चे उसने क्या किया? कोर्टयार्ड से जल्दी में आया बच्चे, और उसने गोल्डन रेज देखी, जो सूर्य की किरणें आ रही थी, सोने की तरह आ रही थी बच्चे, और जो सुबह सुबह का टाइम था वो, और सन पियर्सिंग द लंच, और सन क्या कर रहा था बच्चे? पियर्स करता आ रहा था। पियर्स मतलब वैसे क्या होता है? होल करना बच्चे, तो होल करता हुआ आ रहा था स्मॉल स्मॉल, किस में से? थिक ग्रीन लीव्स में से। लश फॉलिस क्या होता है बच्चे? लश होता है थिक, और बैम्बू की ग्रीन लीव्स थी, फॉइलेज होता है ग्रीन लीव्स। तो अब लश का मतलब होता है थिक, की थिक थी, बैम्बू की थी, और क्या था? ग्रीन कलर की लीव्स थी, फॉइलेज था बच्चे, वो ईस्टर्न साइड पे था। और जो जैसे ये हो गया बैम्बू की ग्रीन लश, इसमें से क्या आ रही? जो सूर्य की रेस थी बच्चे, सन की रेस थी, वो क्या करते हुए आ रही बच्चे? पियर्स करते हुए आ रही, जैसे होल करते हैं कान में, वैसे आ रही बच्चे सीधा। ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और बच्चे क्या था? ओल्ड पाम लीफ, जो पाम का लीफ होता है बच्चे, थैच का मतलब होता है फूस, उसको क्या कर रहा था? चमका रहा था। ही वॉज हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजल पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, उसने अपना जैसे कि डेली करता था फेस वॉश किया, देन हैंड्स एज यूजुअल हमेशा करता था, अपने कपड़े पहने वर्किंग क्लॉथ्स, और फैक्ट्री के लिए जाने ही वाला था जब उसकी वाइफ ने बोला, क्या बोला? लिसन यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम। Shanku felt that each of the sores on the child's festering body was staring at him a gruesome way. A moment passed in silence.
तो उसकी वाइफ ने क्या बोला बच्चे, उसने बोला कि कोई ऑइंटमेंट ले आना आप बच्चे के लिए। तो ऑइंटमेंट क्या होता है, मरहम, अ लिक्विड विच ट्रीट्स एनी, जो भी चोट लगी होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए मरहम लाते हैं। तो अब वो बच्चे के लिए क्या मंगा रहे हैं, मरहम मंगा रही है उसकी वाइफ। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, कमांड जैसे कमांड देते ना, आदेश, आदेश की लुक में उसने बोला। शंकु फेल्ट ईच ऑफ द सोर्स, और शंकु को क्या हुआ, फील हुआ क्या, जो सोर्स थे चाइल्ड के। सोर्स क्या होते हैं बच्चे, सोर्स होते हैं घाव किसी चीज के, चोट के। तो उसके बॉडी पे घाव थे। जो फेस्टरिंग बॉडी मीन्स सिक बॉडी, बीमार बॉडी। तो फेस्टरिंग बॉडी इसका मतलब बीमार था, सिक बॉडी थी, उस पर क्या हुए थे, घाव हुए थे। वो स्टेरिंग एट हिम अ ग्रूसम वे, वो उसकी तरफ क्या देख रहे थे, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट वे में देख रहे थे। ग्रूसम क्या होता है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, तो जो बिल्कुल अच्छा ना लगे बच्चे। अ मोमेंट पास इन साइलेंस, शांति होगी कुछ दिन के लिए, देर के लिए। शंकु आस्क लाइक अ फूल, उसने बेवकूफ़ों की तरह सवाल किया, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, क्या 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 किस तरह का ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यूड हिज वाइफ, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। अब उसकी वाइफ ने कंटिन्यू करते हुए क्या कहा, ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, जो इसकी बॉडी पे घाव है उसके लिए ऑइंटमेंट मंगा रही हूँ। यू मीन कि तुमने अभी तक इसका देखा ही नहीं कि इसकी बॉडी पे सोर्स हुए घाव हुए। यस, हाउ मेनी पैसा वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कि कहा हाँ मैंने देखे। अच्छा कितने रुपए का आएगा क्या ऑइंटमेंट, एटलीस्ट 13 पैसा वर्थ, कि एटलीस्ट 13 पैसा का तो आएगा ही। ही मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, और इसका प्रोसीजर क्या है, 3 days एटलीस्ट लगाना ही है। हम शंकु बिगिन टू वॉक विद बेंट हेड, और हाँ भर के वो क्या रिएक्शन देके हाँ ठीक है, और शंकु वॉक करने लग गया अपना सर नीचे करके। प्लीज सी कॉल्ड आउट इन सॉफ्ट वॉइस, शंकु लुक्ड बैक, प्लीज कह के उसकी वाइफ ने बोला फिर से, क्या बोला, अब की बार थोड़ी सॉफ्ट वॉइस में शंकु ने पीछे मुड़ा। ही स्पोक जेंटली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas, कि 2 बनानास भी ले आना पके हुए। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, कि कब ले आना, व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रोने लग जाता है रात को। आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास दूध नहीं है इतना पिलाने के लिए इसको। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद द लेफ्ट हैंड, देन शंकु नोटिस हर बेली बल्जिंग आउट। अब बच्चे क्या था, उसने अपना ब्लाउज उठाया। दिस इज द प्रोसीजर विच मदर फॉलोज टू फीड हिज चाइल्ड, हर चाइल्ड। तो क्या करती है, शी पुल्स अप हर ब्लाउज टू फीड हर चाइल्ड विद द लेफ्ट हैंड। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली, उसने उसका नोटिस किया उसकी बेली इज बल्जिंग आउट, कि इट इज कमिंग आउटवर्ड्स लाइक दिस बेली। वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, अब वो फिर से टेंशन में हो गया कि अनदर बर्डन आने वाला है, न्यू बेबी वॉज ऑन द वे। द शंकु वॉज स्टन्ड, शंकु बिल्कुल हैरान। ही कॉज हिमसेल्फ, और अपने को क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है, सेइंग बैड वर्ड्स फॉर हिमसेल्फ। विद द डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और फिर से उसने बहुत अंदर गहरी सांस ली और अपने फैक्ट्री के काम पे चल पड़ा। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड। शंकु नोडेड हिज हैंड एंड वॉकड ऑन, कि वाइफ ने फिर से रिमाइंड करते हुए क्या कहा कि प्लीज भूलना मत एट, और शंकु ने अपनी गर्दन हिलाई और आगे चलता रहा। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, कि 1 o'clock पे क्या हुआ, बेल रैंग फॉर द इंटरवल। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, कि सब कोई क्या कर रहे थे, रश का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दबाजी में। तो सारे रश कर रहे थे कहाँ पे, इन हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है क्विक, ये भी जल्दी का ही है, कि सारे घर पे जाने के लिए जल्दी होते हैं, जैसे होते हैं ऑफिस में से या बच्चे स्कूल में से जाने के लिए होते हैं। तो सभी छुट्टी होने के बाद बेल होती घर जाने के लिए उत्सुक थे।
फॉर होटल टी शॉप फॉर लंच, सॉरी होटल और टी लंच हुआ है बच्चे, लंच पे बेल रिंग हुई जैसे लंच की ऑफिस में, तो सभी उत्सुक थे और भाग पड़े। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु खाली अकेला था जो कहीं भी नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग बॉल अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस की वेस्ट साइड में वो पिलर के अगेंस्ट खड़ा हो गया। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशेंट, उसका जो दिल था वो बिल्कुल गिरा हुआ था बादलों की तरह और बर्स्ट करने वाला था, इम्पेशेंट, अब उसे धैर्य नहीं हो रहा था बच्चे, धीरज नहीं हो रहा था। अ फ्यू मोमेंट्स पास, थोड़ा सा टाइम निकला। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विद कैट लाइक आइज हु लुक लाइक अ मार्बल स्टैचू, गोट आउट ऑफ द रूम, क्लोज द डोर एंड लेफ्ट। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक इंजीनियर था, छोटा था, मोटा था और अंग्रेज जैसा दिखने वाला, बिल्ली जैसी उसकी आंखें थी और वो कैसा लगता था, एक जैसे मार्बल का स्टैचू बना के, वो मूर्ति बना के, वो रूम से निकला, रूम बंद किया और चला गया वहाँ से। एज यूजल देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जैसे हमेशा होता था उसके जो हाथ कलाई पे थे कोई भी घड़ी नहीं थी। शंकु's हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, जो शंकु का दिल था वो चैन से अब सांस ले रहा था। A few more moments passed. Shanku looked all round. There was nobody inside. कुछ मोमेंट्स फिर से पास हुए, शंकु ने इधर उधर देखा और देयर वॉज नो बॉडी इनसाइड, कि कोई भी उनकी नज़र में नहीं था। ही वॉक टूवर्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ निकला। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शली क्लोज, कि ऑफिस की तरफ निकला जैसे हमेशा होता था, ग्लास विंडो was only partially closed, not completely closed. The gold watch was on the table. How it glittered, कैसे चमक रही थी वो। His heart beat faster, जो उसका दिल था और धड़कने लग गया। Then English man would return after lunch and his siesta only by 4 o'clock. Siesta मतलब क्या होता है, afternoon nap, afternoon nap, sleeping nap, सोना दोपहर के टाइम, तो सिस्टा मीन्स आफ्टरनून नैप। तो अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, अब वो कह रहे हैं कि जो इंग्लिश मैथ था बच्चे, अंग्रेज जैसे देखने वाला बंदा, वो क्या था, लंच के बाद आएगा और जो उसका अपना क्या नैप लेगा, वो सोने का जो नैप लेगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, और 4 बजे तक आएगा, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, कोई है भी नहीं। 1 2 3 6 7 मिनट्स पास, कि ऐसे ही टाइम निकल गया, 1 2 3 4 एंड देन 7 तक मिनट। सडनली शंकु थॉट, सपोज समवन सीज मी, कि और शंकु को एकदम विचार आया कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, क्योंकि कुछ पहले के दिनों से उसको डर लग रहा था। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, लुक अराउंड बट नो वन, कि उसने इधर उधर देखा बच्चे और देखा, क्या कहते हैं, अपना पैर आगे बढ़ाया और देखा कोई भी नहीं है। प्रोमोटेड अगेंस्ट माई बाय अर्जेंट नीड ही वॉक टूवर्ड्स द रूम, और भाई उसकी अर्जेंट नीड थी बच्चे, जिसके कारण वो क्या हुआ, रूम की तरफ गया। वंस अगेन ही लुक्ड राउंड, नो बडी वॉज देयर, अ शडर पास थ्रू हिज वेन्स। अब बच्चे फिर से उसकी, क्योंकि अर्जेंट नीड थी, उसे अब चुरानी थी, नहीं तो उसका सर्वाइवल भी मुश्किल था, तो उसके डेप्थ्स भी बहुत थे। उसने चारों तरफ देखा और वो वहाँ अंदर चला गया। तो उसकी बॉडी में क्या, उसकी विंग्स में क्या भाई बच्चे, शडर। शडर क्या होता है, ट्रेम्बल, रिजल्ट ऑफ फियर। ट्रेम्बल इज कपकपाना, ट्रेम्बल ड्यू टू फियर। तो उसे फियर क्या था, स्टीलिंग का, डर, स्टील करते हुए पकड़ा ना जाओ, तो उसकी जो वेन्स थी, नसें थी, उसमें बिल्कुल कपकपाहट हो रही थी, शडर हो रही थी। हिज हार्ट ट्रॉब्ड, जो उसका बच्चे हार्ट था वो जो ट्रॉब कर रहा था। ट्रॉब का मतलब होता है हार्ट बीटिंग मीन्स धड़कना हिंदी में। तो अब उसका हार्ट जो जोर जोर से धड़कने लग गया। 1 सेकेंड पास, 1 सेकेंड पर ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, अ गोल्ड वॉच वॉज इन इट, उसने अपना हाथ स्ट्रेच किया, आगे बढ़ाया और गोल्ड वॉच उसके हाथ में आ गया। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, और उसने एकदम जल्दी से सर्वे किया। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई नहीं था वहाँ पे। ट्रेमलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, और कपकपाते हुए उसने अपने ट्राउजर्स में डाल दिया, इसका मतलब पैंट में डाल दिया बच्चे, पैंट की पॉकेट में वॉच को। ही फील हिज ब्रीथ एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट
और उसने क्या किया बच्चे, उसने अपने ब्रीथ सांस रोकी और क्या आगे की तरफ चलने लगा जल्दी जल्दी, हिस में क्विक वे। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स ही लुक बैक, कि 10 स्टेप्स लेने के बाद बच्चे उसने पीछे मुड़ के देखा। ही सो समथिंग समवन हु वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, और उसने क्या देखा कि कोई आदमी आ रहा है ईस्टर्न कॉरिडोर से और जल्दी जल्दी में। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, कि अब मेरे को लग रहा है कि जो टाइम कीपर्स का ऑफिस का टाइम होने वाला है आने का। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, मेरे को लगता है उसने सब कुछ देख लिया होगा। Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate, मेरे को लगता है शायद, perhaps का मतलब शायद कि वो जल्दबाजी किस में कर रहा है, वो वॉचमैन को बता के आने वाला है गेट पे कि क्या हुआ है। ओ गॉड हैड ही बंगल्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, कैरिड आउट इनकम्पिटेंटली, कि वो क्या इसमें कामयाब नहीं हुआ चोरी करने में। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड, अब बच्चे जो शंकु था स्तंभ रह गया, एक स्तंभ की तरह, पिलर की तरह बच्चे, जैसे पिलर खड़ा रहता है वैसे ही टेरिफाइड, डरा हुआ वहाँ पे खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, अब जो उसकी गोल्ड वॉच थी बच्चे वो क्या कर रही थी, वो उसकी पॉकेट में आग जैसा फील कर रही थी, जैसे बर्निंग सिंडर हो, कोई वेस्ट मटेरियल जल रहा हो। सिंडर का मतलब क्या होता है, वेस्ट मटेरियल, बर्निंग का मतलब जलना, कि बर्निंग सिंडर हो। इट सेंड स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और उसकी जो बच्चे स्पार्क्स थी वो उसके नर्व्स तक महसूस हो रही थी। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, कि और उससे लग रहा था बच्चे सारा जो दुनिया है उसी को देख रही है बच्चे, आग में वो जैसे जल रहा है। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, हर एक जैसे उसको लग रहा है मिट्टी के दाने में से आग उगल रहा है। नो शेड ऑफ कूलनेस, कहीं भी ठंड की राहत नहीं है। एनीवेयर एवरीथिंग वॉज ऑन फायर बर्निंग, कि हर एक चीज़ क्या है, फायर पे है और जल रही है। ब्रदर शंकु वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक अ पिलर, कि अब पीछे से आवाज आई, हाँ भाई शंकु यहाँ पे क्यों खड़ा है पिलर की तरह, भाई स्तंभ बना हुआ। शंकु टर्न्ड विद अ स्टार्ट एंड सो माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय। शंकु स्टैम्बर्ड नो रीजन फॉर नथिंग, अब बच्चे वो क्या करे, शंकु एकदम हैरान हो गया और माधवन की तरफ देखा उसने पीछे मुड़ के और एकदम हक्का लगाया। स्टैम्बर्ड का मतलब हक्का लगाया, और क्या बोला, नो रीजन, कोई रीजन नहीं है, वैसे ही खड़ा हूँ मैं तो। Go on my liar, माधवन with a laugh and walked away to his work। अब बच्चे क्या है, अब उसने हंसते हुए क्या कहा माधवन ने कि चलो चलो झूठे हाँ आगे बोलते रहो, और अपने काम पे वो चला गया। He must have gone reported to the theft, अब वो सोच रहा है कि ये मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है कि थेफ्ट की चोरी की बताने वाला है। माई गॉड एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, कि सबको पता लग जाएगा इसके बारे में। ऑल 800 ओल्ड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम, और कि जो 800, इसका मतलब कितने करते थे, 800 वर्कर्स काम करते थे उसकी फैक्ट्री में, वो उसको सराउंड कर लेंगे बच्चे। नॉइसली, इसका मतलब क्या, शोर भी मचाएंगे वो सारे बंदे उसको इकट्ठा करके। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉन, स्कॉन का मतलब क्या होता है, घिन आना, कि वो स्कॉन वे में उसको देखेंगे, घिन की चोर है ये तो। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिसन, वो सारे क्या करेंगे बच्चे, डेरिसन का मीनिंग क्या होता है बच्चे, मॉकरी, कि वो उसको सब मजाक के रूप में देखेंगे। थीफ, और बोलेंगे कि हमेशा मजाक उड़ाएंगे, चोर आ गया। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस एंड reprimanded, हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम। शंकु वुड श्योरली बी dismissed, दैट फेलो वेसी वॉज dismissed जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, सब मजाक उड़ाएंगे उसका, फिर उसको वाइट बॉस के पास ले जाएंगे, वो क्या करेगा, reprimanded मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, कि किसी को फॉर्मली मना करना, और वो क्या करेगा, उसको मना करेगा, इसका मतलब काम करने के लिए। हाउ स्टर्नली मतलब क्या होता है, सीवियरली, कि कितनी सीवियर उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी उसको। और शंकु को मेरे को शंकु को लग रहा है कि उसे डिसमिस कर दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो उसका फेलो मेंबर था वह के नाम का
लड़का, वो किस लिए निकाल दिया गया था? क्योंकि उसने एक ओल्ड अम्ब्रेला चुराया था, बस इस रीज़न पे। अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट हु विच वॉज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स। अब बच्चे के डर की वो शंकु के हार्ट में से निकल रही थी, बच्चे डर की वो कि चौक का मतलब था सफोकेटेड, वो सफोकेट कर रही थी उसे, जो शंकु को, और डिप्रेसिंग थॉट्स, नेगेटिव थॉट आ रहे थे उसके मन में बच्चे। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, ही वुड कैच हिम नो डेट वे डेंजर। अब वो क्या कर रहा है, गार्ड जो है वेट कर रहा होगा मेरे को टाइम कीपर्स ऑफिस के एंट्रेंस पे, एंट्री गेट पे ही, एंट्रेंस मीन्स एंट्री गेट। ही वुड कैच मी, और वो मुझे कैच कर लेगा, नो डेट वे ले डेंजर, कि उस वे पे तो खतरा है। ही वुड पुट हिज बैक इन इट्स प्लेस अ स्कोचिंग सिंडर, स्कोचिंग मीन्स वेरी हॉट बच्चे, तो वेरी हॉट। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे बहुत उसको जेब में फील हो रहा था कि बहुत गर्म क्या रखा हुआ है, वेस्ट मटेरियल लगा हुआ, सिंडर मीन्स वेस्ट मटेरियल, स्कोचिंग मीन्स वेरी हॉट। तो उसने जो बर्निंग मटेरियल था, स्कोचिंग सिंडर था, उसको वेस्ट लग रहा था, जो उसको बर्न कर रहा था, जला रहा था। बट देन ओ नो ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकंड थॉट्स, और दूसरे पे मन में उसको विचारा क्या कर रहा हूँ मैं, दोबारा क्यों रख रहा हूँ ये वापस चुराई हुई। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, बट आखिर में जो ये कन्फ्यूज़न थी उसके माइंड में, उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, ऑफिस रूम में था वो। द विंडो स्टिल रिमेन्ड द हाफ ओपन, उस विंडो अभी भी हाफ ओपन ही थी। शंकु लुक्ड राउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, कोई नहीं था उस वक्त। नो वन एट ऑल, कोई भी तो नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने अपने गोल्ड वॉच पॉकेट से फिर से निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल लाइक अ स्पेन लीफ, और जो उसके हाथ थे वो कैसे कपकपा रहे थे, जैसा एक ट्री, एस्पेन क्या होता है, ट्री का नाम है बच्चे, एक ट्री की लीफ जैसे ट्रेम्बल करती है, हवा चलती है जब जोर के। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, उसे अभी अपने घर के याद आ रहा था। हिज अनपेड डेप्ट, और उसके माइंड में जो उसके अनपेड डेप्ट है, बकाया पैसे है बच्चे देने, कर्जा है, वो भी याद था। वॉट वॉज टू बी अलोन, शंकु फेल्ट सफोकेटेड, कि अकेले, बट वो नहीं रहना चाहता था किसी सजा के साथ, और उसे सफोकेट फील होता था। साउंड ऑफ फुटस्टेप बिहाइंड हिम, और जो एक फुटस्टेप के बच्चे पैरों की आवाज़ आ रही थी उसके पीछे से। समवन वॉज रिटर्निंग, कोई आ रहा था बच्चे। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने वॉच को वहाँ पे टेबल पे रख दिया। ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और अब चैन की सांस लेके वो वहाँ से चला गया। तो देखे क्या सीनरियो था। तो बच्चे इसी के साथ हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। बच्चे ये स्टोरी हमें क्या लेसन देती है बच्चे, हम कभी भी कोई भी रॉन्ग डीड करेंगे बच्चे, रॉन्ग काम करेंगे, गलत काम करेंगे, रॉन्ग डीड्स करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी क्या होने वाला है बच्चे, रिजल्ट भी बुरा ही होने वाला है। रिजल्ट हमेशा बुरा होगा, ये 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ बच्चे मैं। अब देखो इस पर्सन की साइकोलॉजी समझो। जो शंकु था, इसने खाली क्या किया था बच्चे, सोचा था। सोचने से उसकी क्या मेंटल हेल्थ कैसी होगी, कि वो आम सिचुएशन में भी क्या डर रहा है। जो उसकी मेंटल हेल्थ नेगेटिव में चली गई है बच्चे, तो उसी के कारण उसे सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। तो अब बस उसने सोचा था स्टील करने के लिए, गलत चीज़ के लिए सोचा था स्टील करने के लिए। तो उससे क्या हुआ, अगर हम करते हैं तो उससे क्या और ज़्यादा क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। तो यही लेसन हमें राइटर देते हैं बच्चे, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।